बच्चा कितने बच्चे हैं? बैठिए पहले। चश्मा चश्मा सही वाला चश्मा। इसके बाद छोटा वाला लगाएंगे। बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला लगेगा। ये चश्मा ही चले ऊपर से लगा लेंस काट लेते थे सब लेंस काट कर बहुत हाँ बैठो चलो बैठो ना चोरा वाला अलग भैया एक और लगाना कितना बच्चा है क्लास कहाँ मैं दिख रहा हूँ अरे मिथुन कहाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे रहेगा सही रहेगा ये हटा लो क्या जोती है नहीं सही गेट बंद कर जो तो गेट सटा दो तो मैं लाइव कर रहा हूँ सब चीज़ है ना साथ हो गया माइक का हेलो एवरीवन पानी का प्यास भी बहुत तेज लग रहा है So, hello everyone, am I audible and visible? If am I audible and visible, then please write in the comment section. Yes, good evening, right? So, I hope my dear friends, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि संडे को क्लास नहीं होगी बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग राइट सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अगर आप यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन द लाइव सेशन राइट आपके पास अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन या रिगार्डिंग एनीथिंग इज इट क्लियर यू कैन आस्क मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच प्रतिभा थैंक यू सो मच हेमलता सभी को राइट तो मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ है ना आई एम गिविंग यू हेयर फॉर 30 मिनट्स टाइम राइट ओके सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग राइट सो यू कैन आस्क मी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपके कुछ रियल में कोई डाउट्स हैं रियल में प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है यू कैन आस्क सर 2027 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए देखो 2027 के लिए अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे है ना तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में पहले फिक्स करो NCERT इज नॉट इक्वल टू IAS एकमात्र ऐसा एजुकेटर हूँ जो मैं YouTube पे इस तरीके की बातें आपको कह रहा हूँ शायद मुझे लगता है कि कुछ और भी कुछ लोग होंगे जो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो सभी लोग आपको कहेंगे कि पहले NCERT पढ़ लो NCERT करो राइट
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज नॉट इक्वल टू आईएएस? इसका मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी से भी ज़्यादा पढ़ना है और उसको डेप्थ में पढ़ना है, राइट। अगर एनसीईआरटी पढ़ के अगर सभी लोग आईएएस होते, है ना, तो आज सब लोग आईएएस होते। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि कल को भैंस चरा रहा था और आज वो आईएएस बनने के बारे में सोचा तो आईएएस बन गया। जितनी चीज़ें यूट्यूब पे दिखाई जाती, जैसा अभी आपने देखा होगा कि भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला आईएएस बन गया, ये सब कहीं ना कहीं फेक है। ये सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की चीज़ों को लेकर के आपको भटकाने वाली चीज़ें हैं। रियलिटी समझो भैया, आपको एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ना होगा। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी क्लास 11-12 तक की जो चीज़ें हैं वो आपको खुद से पढ़नी है, ठीक है। और ये दिमाग में पहले फिट कर लो कि ऐसा मत सोचना कि एनसीईआरटी पढ़ने से तुम आईएएस बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी इज नॉट इक्वल टू आईएएस, एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ना है। मतलब अगर आप यूपीएससी के अगर आप सिलेबस को देखोगे, है ना, अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस ये कहता है कि जो बीए है, बीए के लेवल से अपर की चीज़ें होनी चाहिए और मास्टर्स के लेवल से नीचे की चीज़ होना चाहिए, यानी बीए से ऊपर और मास्टर्स से नीचे, यानी एमए से नीचे। क्योंकि भाई यूपीएससी के प्रिपरेशंस में जीएस की बात की जाए तो इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री हो गया, साइंस टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन चीज़ों का वेटेज ज़्यादा होता है ना। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सर जब तो मेरा ये कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, 2027 में एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको जो आपके पास एनसीईआरटी है, तो आज के बाद पहली बात तो ये मत पूछना कि तुम सर हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि मैं सीसैट आपको पढ़ाता हूँ, सीसैट में कॉम्प्रीहेंशंस के को अगर आप इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ो। तो अगर आप 2027 में अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो तुम्हारे पास 2 मंथ का टाइम है। कितने मंथ्स का टाइम है? 2 मंथ्स का टाइम है। ये अक्टूबर तो जा रहा है, नवंबर एंड दिसंबर, 2 महीने में सही से एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 को अच्छे से पढ़ लो। अगर तुम्हें एनसीईआरटी का तुम्हें एनबी नहीं पता है तब तो तुम 6th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ लो, 11, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो और न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर आपको आगे प्रिपरेशंस के लेवल की तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। क्लियर? अब ये कह रही है, एक बच्चा कह रही है कि सर आपकी फ्री क्लास से मुझे सीसैट क्लियर करना है। कर लो, कर क्लियर। किसने कहा है? तुमको रोका है किसी ने? ठीक है, किसी ने रोका तो नहीं है ना, कर लो। पल्लवी कह रही कि सर प्लीज़ टेल अस ऑफ एनी इफेक्टिव वे टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स एज आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग विथ हिंदू न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन। देखो, अगर तुम हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रही हो और मंथली मैगजीन पढ़ रही हो तो इससे बढ़िया कोई करंट अफेयर्स का सोर्स नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर्स को भी समझने के लिए बेटा आपके पास जो, देखो करंट अफेयर्स कब समझ में आएगा? कोई बता सकता है करंट अफेयर्स कब समझ में आएगा? करंट अफेयर्स जब समझ में आएगा जब आपको इकोनॉमी, पॉलिटी और आईआर, देखो पहले इकोनॉमी पढ़ना चाहिए, फिर पॉलिटी, फिर आईआर, ये 3 सब्जेक्ट हो गया। फिर जब दूसरे कॉम्पैक्ट में जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। अगर ये 5-6 सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ हो जाती है, सुनो ध्यान से, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन 5-6 सब्जेक्ट अगर आपकी पकड़ आएगी तभी आपकी इकोनॉमी, तभी आपको करंट अफेयर समझ में आएगा। और मैं आपको एक ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ, सुनो। मैं आपको एक बात बताऊँ, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो केवल आप एडिटोरियल पेज पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस है तो उसका एक्सप्लेन वाला पार्ट पढ़ो। अगर आपको ये चीज़ें आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है तो PIB का जो वेबसाइट है वहाँ पे देखो कौन से ऐसे गवर्नमेंट्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, देन आप उसको फॉलो करो, ऑटोमेटिकली यू विल बी प्रिपेयर, राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सर छाया, मैंने कहा सर क्यूब एंड क्यूबॉइड के लेक्चर के PDF दो प्लीज़। बेटा मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। पल्लवी का सर प्लीज़ टेल अस, पल्लवी की तो बातें हो गई सर आपकी फ्री क्लास से, ठीक है भाई। सर IR कैसे कवर करें? सर मुझे नहीं पता, आप इस कमेंट को कब देखेंगे? और सर 2026 प्री से पहले देख लेना, है ना। आप 2011 से 2024 तक का टॉपिक वाइज क्लास ले लीजिएगा, है ना, आपकी बहुत हेल्प होगी हमें हिंदी मीडियम, ठीक है भाई। शिवानी तिवारी के लिए सर मैं 2022 से UPSC की तैयारी कर रही हूँ, बीच में हेल्थ इश्यू की वजह से
छूट गया, अब फिर से शुरू करना चाहती हो तो कहाँ कैसे? फन एकेडमी से पूरा कंप्लीट कर लिया था, अब सब भूल गई। देखो ये जीएसई एक ऐसा सेक्शन है ना, कंप्लीट की हो और अब भूल गई हो, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल से एक फंडा बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो अपना नोट्सबुक बनाया, नोटबुक जो आपने अपना बनाया है, अपना नोट्स जो बनाया है, ठीक है, पहले तो आप उस नोट्स को रिवाइज करो। उसके बाद आप आगे की चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करना, जितना आपने नोट्स में आपने बना लिया है। तब जाकर के आपको रियलाइजेशन होगा कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, हमें उसमें क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है, ठीक है। सर इस वीडियो को मैं बाद में देख लूँगा, क्या मैं ईपीएफओ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सॉरी सर। ओके बेटा, कर लो ईपीएफओ, ठीक है। और कोई बात है? सर मैं एक इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड हूँ आंसर राइटिंग में, जब भी फीडबैक आता है सर बोलते हैं कीवर्ड्स यूज क्या करो। उनसे पूछना कि कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है, वो तुमको बताएगा कीवर्ड्स क्या होता है, राइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स। जितने भी लोग मार्केट में कॉपी चेक कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, जितने भी लोग मार्केट में कॉपी चेक कर रहे हैं और जितने भी लोग यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें करके पढ़ा रहे हैं ना, वो किसी ने यूपीएससी कभी दिया नहीं है, सच बताऊँ आपको, है ना। उनको यूपीएससी का यू भी नहीं पता है। अगर उसको पता है तो उससे तुम पहले सिलेबस पूछ लोगे ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। इस बात को समझो, मेरी बात बता रहा हूँ। इसलिए तुम्हें इन लोगों से ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की, ठीक है। तुम्हें कैसे आंसर लिखना नहीं लिखना है वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, अगर तुमने उसको डीप तरीके से पढ़ा है। यूपीएससी का अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, ये देखो मेरे पास, देखो सिलेबस, एक सेकंड को कहाँ चला गया, ये देखो अभी मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास यूपीएससी का सिलेबस है, ध्यान से देखो सभी लोग, देखो ये यूपीएससी का सिलेबस है मेरे पास, है ना। अगर आपके पास यूपीएससी का सिलेबस हो तो पेज नंबर 30 है ना, पेज नंबर 31 लिखो नोटबुक पे, पेज नंबर 32, पेज नंबर 33 है ना, और पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, 31, 32, 33, ये 4 पेज का सिलेबस है। 31, 32, 33, 34, 4 पेज नहीं, मतलब कि है तो 2 ही पेज का सिलेबस। मैंने एक साइड पे एक पेज का प्रिंट आउट निकाला, फिर ये वाला पेज जो है ना खाली है ना, फिर ये है, तो ऐसे टोटल 2 पेज का सिलेबस है, ठीक है। इसको पहले आप याद कर लो, इसको याद कर लो। इस सिलेबस में जो जो पॉइंट्स लिखा गया है ना, उसी को सिलेबस से पढ़ो, फिर आप उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल बी राइट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डिटेल होगा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और किसी को चाहिए क्या? किसी ने कुछ पूछा है मेरे से? और किसी ने है? बेटा रुचि, आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अगला क्वेश्चन किसी और का लेने दो, पेस्टल अप्रोच बाद में बताऊंगा, ठीक है। बेसिक क्लियर होता बेटा छाया, अगर बेसिक्स क्लियर हो तो ऑथेंटिक बुक्स फॉलो करना चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स फॉलो करना चाहिए। बेसिक्स क्लियर हो, जैसे इकोनॉमी की है, पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, ठीक है। हिंदी मीडियम हूँ, 2027 में फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्या तैयार करो। अगर तुम हिंदी मीडियम से, अगर तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, तो पहली बात तो ये दिमाग से निकालो, तुम इधर उधर की चीज़ों को छोड़ करके राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच, राइट स्टडी मटेरियल और किसी ऐसे टीचर से कनेक्ट हो जाओ जिस टीचर से तुम्हारी बात डायरेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि तुम किसी टीचर से बात करना चाह रहे हो, तुम्हारी बात कोई कॉल उठाने वाली किसी गर्ल से हो रही हो, कॉल उठाने वाले किसी बॉय से हो रहे हो, है ना, समझ में आ रही कि नहीं बात, है ना। तो अब तुम्हारे साथ है ना कुछ मतलब झिंगा लाला हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सच बता रहे हो, राइट। आप कहीं भी एडमिशन लें, किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहो तो जब तक कि पहली बात आपकी टीचर से नहीं हो जाए तब तक आप कहीं भी एडमिशन भी ना लें। मैं सच बताया, कितनी बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट है, कहीं की बात बता रहा हूँ, ये यूपीएससी है, ये यूपीएससी, ये कोई अदर एग्जाम्स नहीं है। यूपीएससी का डिमांड डे टू डे बढ़ रहा है ना, इसमें बहुत बड़े लेवल पे स्कैम भी हो रहा है, इस बात को समझो। तो यूपीएससी की तैयारी करने के अगर आप इस तरीके के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना, इस तरीके अगर एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना, तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जब तक किसी डायरेक्टली फैकल्टी के कनेक्ट में ना आए तब तक आपको सही ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इस पर्सपेक्टिव से समझो, समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी बात को, राइट। और कोई है? अंकिता कह रही है सर बैंक के लिए आपका मैथ्स इनफ है ना, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको अपना डिपेंड देखना पड़ेगा बेटा। वैसे मैं जो भी एग्जाम्स आते हैं हर एक लेवल का मैथ्स पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ हर एक लेवल्स को लेकर के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं है। सर इकोनॉमी के लिए बेस्ट बुक बताइए। बेटा इकोनॉमी के लिए बेस्ट बुक है ना, आप उमा कपिला पढ़ सकते हो, मिश्रा एंड पुरी के बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे सर आपने रमेश सिंह क्यों नहीं बताया, कचरा बुक है वो। नितिन सिंघानिया क्यों नहीं बताया, वो और महाकचरा बुक है।
आप कहोगे कि सर मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, हमें ने तो किसी ने ऐसा नहीं बताया। भाई जो भी आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो 4-5 साल 3 साल 4 साल पहले की है चीज़ें हैं। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर और मेंस के क्वेश्चन पेपर को देखो, फिर आप देखो कि जो भी बुक्स पढ़ रहे हो उस बुक्स के टॉपिक्स को पढ़ने से आपका प्री और मेंस के क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उस बुक को फॉलो करो, अगर नहीं हो रहे हैं देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। इज इट क्लियर? देन आपको चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप इस तरीके से आप चीज़ों को समझो, तभी आप चीज़ों को काफ़ी क्लियर तरीके से कर पाओगे। आई होप, मुझे लग रहा है कि मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से। ठीक है। मधु कह रही है कि सर जब एलसीएम करते हैं तब इन्हीं नंबर्स का अलग अलग पावर आ रहा है तो कैसे सॉल्व करें? जब एलसीएम पढ़ाऊंगा मधु तो समझ में आएगा। धीरज कह रहे हैं सर इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर एथिक्स और एसे विदाउट कोचिंग एंड इफ पॉसिबल देन व्हाट शुड आई डू? नहीं धीरज, मैं आपको सच बताऊं, आप इस बात को समझिए मेरे बच्चे। अगर आप देखो बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में है ना सीसैट की प्रिपरेशन आप सेल्फ नहीं कर सकते। अगर आपका टेक्निकल साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप लॉजिकल एनालिटिकल स्किल में अगर आप वीक हैं तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ठीक हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि आज मैं बताऊं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में सीसैट एक ऐसा कोर्स है, इस कोर्स में आईटीएन सब एडमिशन ले रहे हैं, एनआईटी से पास आउट बच्चे ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि तुम कोर्स लो ये करो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वैसे ही मेंस में क्या होगा देखो, एसए और एथिक्स की प्रिपरेशन खुद नहीं कर पाओगे। एथिक्स भी पढ़ने के लिए किसी एक्सपीरियंस टाइप के बंदे की ज़रूरत होती है, फैकल्टी की ज़रूरत होती है। दे विल गाइड यू, दे विल टीच यू, राइट, कि कौन सा केस स्टडी में आप कैसे डील करोगे, कैसे लिखोगे। ठीक है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्दी आपको एसए और एथिक्स का भी डिटेल्ड वे में मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसके पीछे का प्रिपरेशन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। ठीक है। तो एसए और एथिक्स हो गया, बात समझ में आ रही है? सर मैंने आज तक कहीं भी एडमिशन नहीं लिया हूँ, ओनली यूट्यूब से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, कैसे स्टार्ट होना चाहिए तैयारी अगर 2026 के अटैम्प्ट देना हो, क्या शेड्यूल होना चाहिए? देखो शेड्यूल क्या होना चाहिए वो सब थोड़ा टाइम लगेगा, बताऊंगा। गुरुजी आपसे मुझे कूट कूट कर पढ़ा कर यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करवा दो। नहीं, कूट कूट कर क्यों पढ़ाऊँ तुमको? तुम खुद पढ़ो, नहीं आपका मोटिवेशन है ना। मेरे पीटने से अगर आपको सिलेक्शन हो जाए तब तो मैं सबको पीट दूँगा, है ना। क्लास अब छठ बाद से चलेगी क्या सर? ऐसा किसने कहा क्लास छठ बाद से? भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे दिमाग से निकाल दो। मैंने डिसाइड कर दिया तो कर दिया, एक प्लानिंग कर दिया तो कर दिया। क्लासेस होगी तो होगी, कल होगी क्लास, हो सिंपल। छठ पूजा का क्या लेन देन है इससे? छठ पूजा तो भाई शाम को जाना है और 1 घंटे में आना है, फिर परसों सुबह जाना है और आना है, इससे क्या लेन देन है? पढ़ाई से कोई लेन देन किसी भी फेस्टिवल का नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, क्लास जब ही ऑफ होती है जब मुझे कुछ इमरजेंसी हो, अदरवाइज ऐसा कोई नीड नहीं होती है। ठीक है सर, आपसे कनेक्ट होना है क्या? आप थोड़ा लो प्राइस में मेंटर दे सकते हैं प्लीज़? आई एम मिडिल क्लास फैमिली। तो कनेक्ट होकर के बात कर लो। तुमको लो क्लास में चाहिए तुमको, तुम देख लो अपना, डिसाइड करो मैसेज करके। ठीक है सर, आप हमें पर्सनल मेंटर डेली टारगेट पर 10,000 में 2027 तक दे सकते हैं प्लीज़? क्या बात कर रहे हो भाई, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है। देखो पर्सनल मेंटरशिप में क्या होता है मेरे प्यारे, बहुत हार्ड वर्क होती है। आपको डेली टारगेट दिया जाता है, आप उसको पढ़ते हो, फिर वहाँ पे आपसे चीज़ें पूछी जाती है। जब कंफर्मेशन हो जाता है फिर आपका टेस्ट होता है ना। वहाँ पे मैं होता हूँ, मेरे साथ कुछ मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तब जा करके आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, तब जा करके आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, वो देखो तुम्हारा क्या देख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बाकी सलमान आप एक बार मैसेज कर लेना, बात कर लेना। ठीक है, आप टीम से बात कर लेना। ठीक है। सीसैट में कितने ईयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व करें? सीसैट में कितने ईयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व करें? देखो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन जितना सॉल्व करो उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर नहीं आपको वक्त मिला तो कम से कम 2015 से लेकर के 2025 तक का पीवाईक्यू आप सॉल्व करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रद्युम्न यादव सर, करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करें? सीसैट तो बस आप ही कंप्लीट करता हूँ, अदर टीचर नॉट फॉलो। देखो मैं बताता हूँ, सुनो एक बात बताता हूँ। करंट अफेयर्स के बारे में जो ऑथेंटिक मैंने सोर्स बताया ना, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। पहली बात तो ये समझो कि करंट अफेयर्स आपको समझ में कब आएगा।
करंट अफेयर समझ में ये मत सोचना कि तुम यूट्यूब पे चल रहा है किसी का वीडियो चल रहा है मैं उसको देख लूँगा करंट अफेयर समझ में। भाई वो तो अपना व्यू के लिए तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ी ना मतलब है कि तुम्हारा रिजल्ट कब होगा नहीं होगा क्या होगा। करंट अफेयर्स को समझने के लिए आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, IR, जनरल साइंस, साइंस टेक, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, ये 5-6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होना चाहिए, तब जा करके आपको करंट अफेयर्स को टच करना चाहिए। देखो 80% तो आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, IR का पार्ट हो जाएगा, 20% जनरल साइंस, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का पार्ट हो गया, तब जा करके आपको करंट अफेयर समझ में आएगा। अगर आपने इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ा है तो पहले जाओ उसको पढ़ो, उसके बाद आप करंट अफेयर्स को फॉलो करना, वरना 5 साल लग जाएंगे प्रिपरेशन करते हुए, 7 साल लग जाएंगे प्रिपरेशन करते हुए। मैं देखता हूँ यहाँ पे ORN में, करोल बाग में, न्यू राजेंद्र नगर में पटेल लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पैर लेकर के ऐसे घूम रहे होते हैं। मुखर्जी नगर, इंदिरा विहार, नेहरू विहार, गांधी विहार, वजीराबाद, ऐसे लड़के लड़कियों को मैं देख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे 90% लड़के लड़कियाँ टाइम पास कर रहे हैं। क्यों? उन्हें पता ही नहीं क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। माँ बाप से तो उनको पैसे मिल जाते हैं हर महीने। अगर आप तुम चाहते हो कि हमें यहाँ से भी बेस्ट तैयारी कर, भाई यहाँ तो कहीं नहीं है। UPSC की प्रिपरेशंस की तैयारी सेल्फ डेडिकेशन प्रिपरेशंस के तौर पे होगी, कमिटमेंट के तौर पे होगी। आप जहाँ हो वहाँ से करो। मैंने तुम्हें बता दिया, तुम अपने आप को खुद से सोचो लॉजिकली कि क्या मैं आपको गलत बोल रहा हूँ क्या। पहले इकोनॉमी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, IR पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो, साइंस टेक पढ़ो, एनवायरनमेंट पढ़ो, इकोलॉजी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, तब जा करके आपकी प्रिपरेशन होगी करंट अफेयर्स की। और तुम सोचोगे नहीं पहले जो है मैं पॉलिटी पढ़ लेता हूँ सर मैं पहले हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ सर, उसके बाद मैं पढ़ूंगा सर करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। भाई नहीं, करंट अफेयर्स डायनामिक अप्रोच है। अगर आपकी खुद की समझ नहीं है करंट अफेयर्स को लेकर के, आप दूसरों के वीडियो या दूसरे की चीज़ों के द्वारा लिखी गई चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, तो आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं सर। फिर आप क्लर्क की तैयारी करें, आपको कलेक्टर बनने का कोई राइट्स नहीं है सर। इज इट क्लियर? कोई भी ऐसा आर्टिकल्स आया, कुछ भी आया, तो आपको उसके पीछे का स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए, तब जा कर के आपकी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। जितने भी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर रहे हैं या सेकंड अटेम्प्ट में टॉप कर रहे हैं, उसके पीछे का मेन लॉजिक यही है। वो ये चीज़ नहीं बताते आपको, खाली ये बता देंगे पॉलिटिकली तुम ये पढ़ लो, हिस्ट्री के लिए पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए। भाई पढ़ तो लूँ, ये तो बता पढ़ने से पहले जो चीज़ों को समझने के पीछे का साइंस क्या है, उसका साइंटिफिक अप्रोच क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका जो चीज़ों को इंटरलिंकिंग का अप्रोच क्या आपने रखा, कैसे उसको इंटरलिंक किया, उसका एनालिटिकल अप्रोच क्या है, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा। सर NCERT पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ऐसा क्यों है? NCERT पढ़ने से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो सभी लोग IAS बन जाते। अगर NCERT पढ़ने से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो सभी लोग IAS बन जाते। NCERT इज नॉट इक्वल टू IAS। NCERT अदर एग्जाम के लिए बेनिफिट है, स्टेट PCS के एग्जाम के लिए बेनिफिट है। चाहे तुम BPSC दो, UPPCS दो, RAS का दो, MPPSC का दो, दुनिया का किसी भी स्टेट है। UPSC भाई अलग चीज़ है, ये तुम समझो इस बात को। UPSC अलग चीज़ पढ़ो, अलग चीज़ है। जैसे मान लो जैसे सभी लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि अगर तुमको साइंस पढ़ना है तो तुम 6 से लेकर के 10th क्लास तक की साइंस पढ़ लो। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल होता है ना, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल, उसकी है ना फिजिक्स की भी एक अलग बुक आती है, केमिस्ट्री की भी अलग बुक आती है और बायोलॉजी की भी एक अलग बुक आती है। कभी आप वो देखना, फिर आप NCERT को देखना, आपको आसमान पाताल का फ़र्क पता चल जाएगा। क्लियर? और कोई चीज़ है सर? कैन यू सर CSAT के बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अलसीदा, मैं CSAT की बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही थोड़ा सा वक्त आने दीजिए। एक बार जितने बच्चे हैं ना, सभी लोग क्लास में, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी लोग। कर दिया? चलिए, वेरी गुड। ऑलरेडी ओके। रुचि कह रही कि सर
ऐसे में पेस्टल अप्रोच में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में एग्जाम्पल दे दिया लिंक करके। एंड सर थेसिस वाले टॉपिक्स में ऐसे मैंने डाले। ठीक है भाई, देखो बेटा, पहली बात ऐसे जो है ना, जैसे आप पेस्टल कह रहे हो, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशोलॉजिकल बेस्ड हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गया, लीगल बेस्ड हो गया, इकोनॉमिकल बेस्ड हो गया। कभी भी आपको ऐसे के लिए है ना, मैं आपको 2 या 3 किताबें बताऊंगा, ठीक है। उस बुक्स को थोड़ा पढ़ना, फिर आप अपने ऐसे के लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करना, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ठीक ठाक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस मार्केट में कुछ लोग हैं जिनकी ऐसे बहुत अच्छी है, तो आप ऐसे की क्लास अगर आप उनसे ले लोगे, मुझे लगता है तो शायद आपको फिर कहीं और से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इतना कुछ टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 250 मार्क्स का है, उसमें हो सकता है आपके अच्छे स्कोर आ जाए, तो अच्छा कर सकते हो। ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, राइट। कौन सी बुक पढ़ाई करनी चाहिए मधु, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। एंड प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग ऐसे सेशन को लाइव देखा करें, और जो भी बच्चे लेट आए हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे ज़रूर मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और एक आने वाले टाइम में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस के ऊपर प्रॉपर जो कुछ सजेशंस देना होगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू थ्रू द वीडियो बोर्ड। ओके सर, इग्नू से यूपीएससी दे सकते हैं? अरे इग्नू क्या, तुम गांव के किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के दे दो। यूपीएससी को ये मतलब नहीं है कि बंदा आईआईटी से पढ़ा है, आईएम से पढ़ा है, एमबीबीएस से पढ़ा है तो ही इसका सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बीएचयू से पढ़ा है, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो ही इसका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से घिस के पास हो जाए, ओनली पासिंग मार्क्स ला करके भी आप पास हो जाए, या 4-5 बार फेल होने के बाद भी अगर आप पास हो जाए ना, तो भी यूपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी भी घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है यूपीएससी को, आप जिस यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीए एमए जो भी ग्रेजुएशन किया है, बस वो यूजीसी से एफिलिएटेड होना चाहिए, आप बन सकते हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। शिवानी तिवारी, मेंटरशिप प्रोग्राम की फ़ी क्या होती है? बेटा मेंटरशिप प्रोग्राम में पहले हम लोग टेस्ट लेते हैं, हम आपका डेडिकेशन चेक करते हैं, हमें लगता है कि तुम हमारे अकॉर्डिंग काम कर सकती हो, तो ही हम आपको 110% की एक तरीके से अश्योरेंस देते हैं कि हाँ, अगर तुम प्रिपरेशन करोगे, तुम्हारा मान लो कि अगर यूपीएससी इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा, अगले बार नहीं हुआ तो 1-2 साल 3 साल के अंदर तुम्हारा यूपीएससी हो जाएगा। उसके लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके आप उसका सारी जो भी चीज़ें हैं आप उसका ले सकते हो, तो देन आप कर सकते हो, ठीक है। सर इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा थोड़ी इंग्लिश नहीं आती। सर मेंस में इंग्लिश पेपर के लिए कौन सा बुक रेफर? इंग्लिश के लिए ना मैंने यहाँ पे सेशन लिया हुआ है इस चैनल पे। आप जब प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको इंग्लिश के लिए एक स्पेशल सीरीज़ दिखेगा, आपको उसको कर लो। 10, 12, 15 सेशन लिया है, और बहुत आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश की सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, एंड आप उसको कर लेना, बहुत ईजिली आप इंग्लिश को क्रैक कर लोगे, ऐसा कोई टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है। पीडीएफ के साथ क्वेश्चंस का आंसर भी लिख दिया करिए सर। रीना तिवारी, तुम माँ ढोको लो लियो, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आयुष कुमार कह रहे हैं सर मेरी मम्मी की शादी हो गई, क्या करूँ है? अरे तो उसको छोड़ो ना, शादी होने वाला टाइम में होगा, ठीक है। सर मेंस में इंग्लिश पेपर ठीक है। रुचि ठाकुर, सर थेसिस वाले में थोड़ा डायमेंशन ओके। हाँ संतोष, वेरी गुड। सर बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? अगर बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूँ ना, तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है, और ये मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बताने से आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को फॉलो कर लो, तो मैं लगता हूँ कहीं ना कहीं तरीके से आपके साथ एक जस्टिस सही तरीके से नहीं हो पाएगा। कई लोग क्या कर रहे हैं ऑप्शनल के नाम पे कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें स्कोर अच्छा आ रहा है, ये तुम ले लो, ये टॉपर्स का इसका ये ऑप्शनल था सब्जेक्ट, तो आप तुम ये ले लो, तुम्हारा भी इससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, नाम ये ऐच्छिक विषय, ठीक है। अगर आपकी जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी को आप ले। अब आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा, उसके लिए 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है, तभी आप 500 मार्क्स को डिसाइड कर पाओगे। एंड ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 500 मार्क्स का पेपर है, जिसमें जितने अच्छे ज़्यादा स्कोर आएंगे उतने अच्छे रैंक आने के चांसेज होते हैं। तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म तरीके से बताऊं तो आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको लिखो,
उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो और टॉपिक्स को देखो, फिर 1-2 क्वेश्चंस को लिखो, हर एक टॉपिक को 2-2 3-3 दिन दो, उसमें से चूज कर लो। नहीं तो इसका मेरे पास प्रोसेस है, मैं इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत लंबा टाइम लगता है चूज करने के बाद, फिर आपको मैं डिसाइड करके बता पाता हूँ, ऐसे बताने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, नए बच्चे जो भी हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई इशू नहीं है। सर मैथ्स ऑप्शन लेना है, कहाँ से पढ़े? हाँ, मैथ्स ऑप्शनल लेना है, यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा, बट मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा मैथ्स ऑप्शनल कहाँ से पढ़े, ठीक है। मैथ्स ऑप्शनल कहाँ से पढ़े उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो ले लेना। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, मेरे साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुके हैं, आज के टाइम में उनका अपना है, ठीक है। लास्ट 4-5 साल से वो अपना कर रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल के लिए, बहुत अच्छा चल रहा है उनका, ही करोड़ बाग में है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे ज़्यादा तो इंटरेस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में है, तो वो तुम्हारे कहने से इंटरेस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में है कि इंटरेस्ट जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आएगा उसके अकॉर्डिंग जो तुम आंसर लिखोगे जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, जब यूपीएससी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिसमें तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा तब वो डिसाइड होगा, ठीक है। तुम्हारा इंटरेस्ट अभी कुछ नहीं बात चलेगा, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट 2 में हो गया, कहीं भी इंटरेस्ट 2 नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा इंटरेस्ट मेरी वाइफ में भी है फिर मेरी गर्लफ्रेंड में भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई सर अभी तक मैंने स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट नहीं की, तो क्या मुझे 2026 देना चाहिए? ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं देना चाहिए? अभी ज़्यादा टाइम थोड़ी नहीं हुआ है भाई यार, बेटा अभी नेहा पंडित ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। देखो अक्टूबर में भी आपके पास 7 डेज का टाइम है, नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, उधर का 4 मंथ्स जो 5 मंथ्स कंप्लीट कर दो, 5 + 2 7 मंथ्स है। मेरे साथ ऐसे ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेंटोरशिप बैच में है, वो उन्होंने 4-4 5-5 महीने प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक किया, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए। और ऐसे ही बच्चे जो 2 साल से प्रिपरेशन करके उनका भी नहीं हुआ है, तो 7 महीने भी बहुत होते हैं, समझ में आ रही? ऐसा मत सोचा करो बेटा, इतनी छोटी सोच मत रखो, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट भी कर ली थी एक बार, तो शिवानी तिवारी हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट कर ली थी बेटा, तो ठीक है ना, उसी को पकड़ के बैठो ना। कितना अच्छा तो हिस्ट्री है आपका, जीएस पेपर 1 और 2 में भी उसका वेटेज है, बहुत अच्छा है। ऐसे वगैरह लिखने में आपको बहुत हेल्प होगी, ईजी है, बहुत अच्छा है, करो, अच्छी है, छोड़ो मत, ठीक है। सर मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, क्या फ़ायदा है? इसी चैनल पे सुनो, इसी चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, वीडियो के फॉर्मेट में जाना, वीडियो पे क्लिक करना, वीडियो में जब नीचे जाओगे ना तो 5-6 महीने मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या होता है नहीं होता है उसकी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है। यानी अगर आपको सिंपल चाहिए ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे इस नंबर पे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना। वैसे आप भी देख सकते हो खुद से, देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो भाई मैं मीठी मीठी बातें नहीं बता सकता आपको, ठीक है, कि ऐसा कर लो वैसा कर, जो सच है वो सच बताऊंगा ना। रजत सैन कह रही है कि सर आपकी शादी हो गई? हाँ भाई मेरी शादी हो गई, कोई दिक्कत? मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे की भी शादी हो गई है, दूसरा बच्चा की शादी करने वाला हूँ, ठीक है। सर आप केवल यूपीएससी के बारे में ही, आप केवल यूपीएससी के लिए क्या बोल रहे हैं, यूपीएससी के बारे में ही बताते हैं और पढ़ाते हैं? हाँ बच्चा आई एम सो सॉरी, मैं यूपीएससी के बारे में ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं, स्टेट पीसीएस के बारे में ही बताता हूँ। सिविल सर्विसेज रिलेटेड इफ़ यू वांट टू टेक एनी इन्फॉर्मेशन देन आई कैन टेल यू, बट मैंने अपनी जर्नी में मैंने यूपीएससी वालों को ही पढ़ाया, यूपीएससी वालों को ही गाइड किया है। जिनका नहीं होता है वो स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस का हो, एमपीएससी का हो, अदर पता नहीं कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हैं, है ना, ठीक है। करंट अफेयर्स कितने ईयर्स का पढ़ना? अमित जी करंट अफेयर्स जो है ना आपको मेरे अकॉर्डिंग है ना 2 साल का पढ़ के जाइएगा, 18 महीने का पढ़ना ही है तो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, पढ़ना ही है तो पढ़ के जाओ ना, क्या दिक्कत। सर आई एम यासिर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, मैंने कुछ मैथ्स आपसे पढ़ा है, आई क्वालिफाइड जेके एग्ज़ाम, मैथ में आपकी बहुत हेल्प हुई, रीजनिंग में हेल्प हुई सर, पूरा मैथ्स फॉर जम्मू कश्मीर एग्ज़ाम में मुझे प्लेलिस्ट चाहिए, कहाँ मिलेगी था? चलो बहुत अच्छा लगा, तो मैं जॉब मिल गई, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर ईपीएफओ मैथ का पीवाईक्यू का क्लास ले लो प्लीज़, भेज देना, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं ले लूँगा, क्या दिक्कत। ईपीएफओ का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं क्या? मेरी स्टूडेंट है ईपीएफओ में सेलेक्टेड है, कमिश्नर है वो, डोलमा नाम है, और वो अब मैं बताता हूँ अभी कहाँ है, आपने दिल्ली में सर्च करोगे ना, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, यहीं पे पोस्टेड है। तो मैं कई बार वक्त टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं तुम लोगों की बात उनसे कराऊँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दिलाऊँ, वक्त ही नहीं मिलता है। सर क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए? तो आपके ऊपर थॉट्स पे डिपेंड करता है कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए,
आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। एक चैप्टर्स का एक पेज में नोट्स बनाओ। जैसे एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर का एक साइड नोट्स बनाओ, वन साइडेड नोट्स बनाओ, ठीक है, वन साइडेड नोट्स बनाओ, ठीक है। और एक चैप्टर का वन पेज नोट्स बनाओ। अगर मान लो एनसीईआरटी में 6 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। सो देयर विल बी 3 पेजेज ऑफ नोट्स, देयर विल बी 3 pages ऑफ नोट्स, ओके, of note. या ऑफ नोट्स। नो सर 30 नवंबर को, ओके सर मेरी बहन RAS है, चलो ठीक है। अगर आपकी बहन RAS है तो ज़रूर आपकी बहन ने मेरे बारे में सजेशन दिया होगा, सजेस्ट किया होगा, तभी आप मेरी क्लास को देख रही हो बेटा, ठीक है। और मेरे पेड बैच में भी वैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनको किसी न कोई ने कोई सजेशन दिया होता है, या जिस मतलब रेफरेंस में ज़्यादा बच्चे आते हैं, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हो सकता है उन्हें कुछ रियलाइजेशन ना हो, उन्हें कुछ पता ही ना चले, तो तुम भी देख सकते हो, तुमको भी कुछ चाहिए तुम बात कर सकते हो, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा लगा। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम समटाइम्स आई अवॉइड स्लीपिंग एंड मॉर्निंग रन फॉर दोज थिंग्स समटाइम आई फील लिटिल सिक, हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, धीरज बेटा ऐसा मत करो। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि तुम सोना छोड़ दो, दौड़ना छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात 8 घंटे सोना है। अगर आप 30 साल से कम उम्र के हो, 30 ईयर से कम उम्र के हो, तो 6 से 7 घंटे सोना है। 30 ईयर्स क्रॉस कर चुके हो तो 8 घंटे सोना है। तो 8 घंटे कैसे सोना है? या तो एक बार सो जाओ तो आपको नींद नहीं आएगी, यानी तो 6 घंटे एक बार सो जाओ, फिर दिन में 2 घंटे सो जाओ। ऐसे ऐसे करके अपने ब्रेन को एनर्जेटिक कर सकते हो। अगर आप बिलो 30 ईयर्स हो तो 6 घंटे एक बार सो जाओ, 1 घंटे एक बार सो जाओ, एक बार में फिर अदर टाइम में 1 घंटे सो जाओ। सोने से क्या होता है? ब्रेन रिचार्ज होता है, तो सोना मत छोड़ो, ठीक है। और फिजिकली एक्सरसाइज जरूर करो, मॉर्निंग वॉक मत करो, उससे आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, आपको चीज़ें करने में आपको बेहतर होता है, ठीक है। चलो पानी देना। मैंने तो IAS प्रिया मैम से आपकी क्लास के बारे में सुना था, क्या बात है। चलो थैंक यू वेरी मच रुचि, आपने IAS प्रिया मैम से आपने मेरी क्लास के बारे में सुना था। ऐसे ही बच्चे सुनते हैं बेटा, आप भी वैसे ही करो, ठीक है। कोई बात नहीं, सजेशन दिया आप कर रही हो, अच्छी बात है, अच्छे से करो, एनर्जेटिक तरीके से रहो, ठीक है। देखो UPSC की तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं है कि चीज़ों को छोड़ना है, फिजिकली मेंटली किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। फिजिकली मेंटली मतलब अपना फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है, मेंटली एक्सरसाइज भी करना है। मेंटली एक्सरसाइज करने के लिए आपको स्लीपिंग जरूरी है, ये बात समझ में आ रहा है। UPSC की तैयारी करने के लिए भाई बहन के साथ ही एक्स्ट्रा XYZ चीज़ों को छोड़ना है। जैसे फेस्टिवल है उसको भी छोड़ना है, समझ में आएगी ना। दोस्त यारी छोड़ना है, दोस्त उसी को बनाना जो आप तुम्हारे प्रिपरेशन के तुम्हारे लेवल की प्रिपरेशन करे। अगर तुम उनसे बात कर सको तो तुम्हें उनको लगे कि अगर तुम उनसे बात कर रहे हो, अगर वो कहे कि मैंने आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो तुम्हें फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें बताएं, तुम्हारा भी रिवीजन हो, उसका भी बेनिफिट हो। अगर तुम उनसे कुछ पढ़ो, तुम उनसे डिस्कशन कर सको कि हाँ भाई मैं इकोनॉमी, मैंने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दोस्त वैसा होना चाहिए, ठीक है। आई एम फ्रॉम कारगिल लद्दाख, आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच बेटा। सर आई एम कन्फ्यूज, वाई यू आर कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज क्यों हैं? सर मैं आपको 2020 से ही जान रही हूँ, ओके बेटा। सर मेरी सिस्टर नीट की पढ़ाई कर रही है लेकिन उनका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कुछ बता सकते हो? बात कर लेना, फ़ोन पे बता दूंगा, ठीक है। सिस्टर को तुम सिस्टर से डायरेक्ट बात करा लेना, ठीक है। सर मुझे सोने के बाद बुखार जैसा लगता है, सोने के बाद बुखार जैसा लगता है तो तुम्हें कहीं टाइफाइड तो नहीं हो गया है? टाइफाइड तो नहीं हो गया है? मेरे घर में भी ऐसे होते थे बच्चों के, ठीक है। हाँ तो टाइफाइड हो तुम जाके एक बार टेस्ट कराओ, है ना। वो कौन सा टेस्ट होता है? विटाल, उसको विटाल टेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? विडाल, WIDL होता है टेस्ट, वो टेस्ट कराओ, ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है बेटा। शिवानी टेंशन मत लो, टेस्ट करो, वेदर ही वैसा चल रहा है, एक बार टेस्ट कराओ। टाइफाइड है तो 7 से 8 दिनों तक उसकी मेडिसिन चलेगी, उससे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब तक आप फिट नहीं रहोगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। आप फिट हो ही नहीं और चले जाओगे युद्ध के मैदान में तो कैसे होगा? आप जितनी देर पढ़ोगे फोकस होकर पढ़ोगे ना, क्योंकि तो बनना IAS 180 बच्चे ही है, रिजल्ट तो 1000 बच्चे का ही आएगा ना। फॉर्म भरने वाले कितने होते? 10 लाख बच्चे होते हैं, तो 10 लाख में से 1,01,000 बच्चों की लिस्ट में आना है। 12-15 हज़ार के बच्चों के भी लिस्ट में आ जाओगे ना तो आपको कम से कम 1 लाख रुपये मिलते हैं आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात?
मेरे घर में कह रहे हैं पहले छोटा जॉब कर लो, है ना, बाद में ये करो, मैं क्या करूं सर? संजीव कामली, मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, ये सभी बच्चों के लिए मेरा ये डिमांड्स है ना, अगर आपके पास एज है, सुन रहे हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी करो, लेकिन सीसैट की तैयारी डीप तरीके से करो, क्योंकि दुनिया का कोई सा भी ऐसा एग्जाम हो सिविल सर्विसेज को छोड़ के, चाहे सेंट्रल लेवल की बात करो चाहे स्टेट लेवल की बात करो, वहाँ पे मैथ रीजनिंग आता ही आता है और सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, और जीएस आप पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऐसी जॉब लग जाएगी। मेरे कोर्स में मैक्सिमम इतने सारे बच्चे, डेली 2-3 बच्चों का मैसेज आता है। अभी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। अभी एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन, उसमें उसका सीपीओ का रिजल्ट आया, 15 से 20 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरा दिल्ली पुलिस एसआई में हो गया, मेरा उसमें हो गया, मेरा इसमें हो गया। तो ऐसे आप लोगों का आएगा, जब डिटेल में चीज़ों को पढ़ोगे, अच्छे एजुकेटर से पढ़ोगे ना, और आप अच्छे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कभी भी किसी भी तरीके का कभी भी आपको मुश्किलें नहीं आएगी। 110% आप जॉब ले लोगे। तो जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं, जो बच्चे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स अगर आपको ये बातें कह रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सही ही कह रहे हैं आज के टाइम में। वरना कहोगे नहीं मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो समझ लो। और देखो मैंने जो कंटेंट पढ़ाया है ना, देखो रीजनिंग का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया क्यूब एंड क्यूबॉइड, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देखना, आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तब जाके आप मुझे बताना। अभी मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? सर प्लीज़ हमें मेंटर दे दीजिए, आप मेरा टेस्ट लीजिए, आई एम वेरी सीरियस। ठीक है, तो पहले तुम उसके लिए बात करो ना, टेस्ट दोगे, तुम्हारी बात होगी तभी नहीं पता चलेगा। ईपीएफओ 2025 देना है, 1 मंथ लेफ्ट ओनली। करीना, और कोई बात? और किसी को कुछ पूछना? इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। चलो अब मैं सेशन को ऑफ करता हूँ, ठीक है। और कैसा लगा सेशन आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और कल से देखो सर मैं तो पुअर फैमिली से, तभी ना मैंने कहा बेटा पुअर फैमिली से आते हो, तभी मैंने आपको बताया सारी की सारी बातें। यूपीएससी ने जो सीसैट का पेपर जो लॉन्च किया है ना, इसी के लिए लॉन्च किया है कि बच्चा सही तरीके से पढ़े, अल्टीमेट अगर वो यूपीएससी ना क्रैक हो सके तो अल्टीमेट फाइनली कोई ना कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब तो उसको मिल जाए कि एट लास्ट उनके पास कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो, कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो। देखो हरिवंश राय की एक लाइन है, हरिवंश राय की एक लाइन है, मेरे मन का हुआ तो अच्छी बात है, मेरे मन का हुआ तो अच्छी बात है, मेरे मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। मतलब मेरे मन का होना अच्छी बात है, मेरे मन का ना होना और भी अच्छी बात है। मतलब बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला है। अगर आपके मन का अगर यूपीएससी क्रैक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपके मन का नहीं हो पाया, फाइनली आप कहीं छोटे मोटे जॉब में अगर आप चले गए तो आपकी बहुत अच्छी बात है। कम से कम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं मेरे प्यारे बच्चे दिन भर मेरे पास दिल्ली में ऐसे ऐसे बच्चे आते मिलने के लिए, किसी की एज 32 साल 34 साल 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, मेरे पास रिज्यूम आता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि मैडमें आएंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, वो आएंगी, जब मैं डेटा चेक करता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ ना, मुझे मैक्सिमम लोग तो फर्जी दिखाई देते हैं। क्यों? इतनी एज होने के बाद उन्होंने आज तक कभी कोई प्रीलिम्स भी नहीं क्रैक किया है, और वो चीज़ों कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से पढ़े होते तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई जॉब तो ले लिए होते ना, इतने फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत तो नहीं थी। ये सब सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सेशन को कैसा लगा? योगा हली, कुमार कृष्णा, सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, कि अगर आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है। बाय, टेक केयर। और मुझे भी। ये कैसे कैसे बोलता है ये।